और मौसी के घर में खाने में बन रहे हैं दोस्तों आलू के गुटके है मौसी। और आज मौसी का व्रत भी है। खेत के आलू है मेरी। अच्छा यही बगल वाले प्लॉट के। अच्छा अरे बढ़िया यार। दोस्तों दुकान की सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बताओ ये हल्द्वानी वालों को, जो अगल बगल में खाली प्लॉट रह रहे हैं उनमें ये साग सब्जियों को लगा दे रहे हैं। दाने देख रहे हैं कितने बड़े हो रहे हैं, ये देखिए। मजे है यार तुम लोगों के। सब्जी भी फ्री में खा ले रहे हो हैं, बच भी जा रही तुम्हारी बचत है का शरीर स्वाद। बढ़िया हो रहा है। आज व्रत है ना, किस चीज़ का है? संक्रांति का। ये किया है मैंने, इसके लिए बोला था ना, फिर उसके लिए थोड़ा करने के। अच्छा आज। और हर महीने में होता है वो, महीने में करना है। तो तुम रखते हो? हर महीने। अच्छा संक्रांत के दिन। अच्छा और आज 14 तारीख है। आज हमारे मौसा जी को 5 साल हो गए ना? करेक्ट। कंप्लीट हो गई 5 साल। 14 अप्रैल को ही वो एक्सपायर हुआ था ना, 2021। हाँ यार बताओ। 14 अप्रैल 2026 है। करेक्ट 5 साल हो गए आज। हाँ और 11 अप्रैल को मेरे बूबू एक्सपायर हुए थे। 11 अप्रैल 2000 पता नहीं कितने में, 13-14 साल तो अब मेरे बूबू को भी हो गए होंगे। 2014 में हुए थे वो। अच्छा वो 11 अप्रैल को हुए थे वो। हाँ उस टाइम पे कनक हुई थी मेरी 2014 में। अच्छा तब वैशाली हुई। हाँ नहीं वैशाली कनक वैशाली तो बड़ी हो गई थी। वैशाली तो 2000 कितने वाली, 9 वाली है शायद, 9-10 वाली है। 10 वाली है, फिर उसके साथ ही है वो। हाँ कनक हुई थी उस टाइम पे 2014 में हुई थी ना। हाँ तो कनक के होने के बाद मतलब 4-5 दिनों में बूबू एक्सपायर हो गए थे। सावन में 2 महीने मरे थे ना तेरे बूबू तो। अप्रैल में हो गए थे। अच्छा यही अप्रैल ही तो था महीना। 11 अप्रैल मेरे को डेट भी याद है, मैं दिल्ली से आया था उस दिन। उसके बाद कनक हुई फिर। अच्छा उसके बाद हुई। हाँ कनक तो 14 अप्रैल की है। हैं 10 अप्रैल की ना, 8 अप्रैल की ये है। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? 14 अप्रैल तो आज ही मैं बोलूँ यार, कनक का बर्थडे तो अभी मना लिया हमने थोड़े दिन पहले। ये क्या बातें कर रही हो तुम यार? तो अभी बोलूँ, मैंने कहा कनक का बर्थडे 14 अप्रैल को। दिमाग हो गया। तभी तो बर्थडे तो मना लिया उसका। मैंने कहा कहीं हमने नकली वाला बर्थडे तो नहीं मनाया। नहीं कनक का बर्थडे तो कब था ये? कनक का 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल को था। 8 अप्रैल 2014 को कनक हुई थी। तो 9-10 गया, 3 दिन बाद वो एक्सपायर हुए थे। हाँ 3 दिन की थी कनक मतलब। मुझे ऐसी लगता है। अप्रैल में हुए थे मेरे को याद है ना। फिर मैं गर्मियों का पूरा महीना रुका था ना, अच्छा अप्रैल में ही हुए थे। तब मैं दिल्ली रहता था। हाँ मेरे को बोल रहे थे ना, तो मेरे को मिलने के लिए आ करके, तब मैं नहीं आ पा रही थी, इसलिए मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। अच्छा हाँ बूबू तुम लोगों को बहुत अच्छा मानते थे ना? बहुत अच्छा मानते थे। हाँ मेरे को ज्यादा मानते थे क्योंकि मैं रही बहुत हूँ। तुम बहुत रहे हो। हाँ मेरी खुशामद भी तुमने बहुत करी है। तो मैं तेरे को मैंने पाला पोछा, मैं रहती थी तेरे साथ। हाँ और क्या शैतानी दुनिया भर का गाली देता था मेरे को, इतना भेज नहीं जाऊंगी अगर थोड़ा भी लेट हो जाएगा। अरे मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली देता था। मैं कुछ बोल नहीं पाती वो गाली देता था ये। वो गाली सुनाने के लायक भी नहीं है। सुनाने के लायक भी नहीं है, इतनी गंदी गाली आती थी ना इसको पहले। बहुत यार, मैंने बचपन में इतनी गंदी गालियाँ करी ना सभी को, मौसियों को, अपने गांव वालों को, अगल बगल वालों को, पड़ोस के गांव वालों को। बहुत गंदी गाली देता था यार पहले से मैं ना, मेरे को सब याद तो है लेकिन अब बहुत हरामी था ये पहले। हाँ तो इतना हरामी था ये, बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा किसी को बैठने नहीं देता था ना, किसी को उठने। अगर इसको कुछ कह दिया था ना, ये जिसको मतलब हमने कुछ भी बोल रखा है तो ये सीधे जाके उसकी मुंह के बोल दिया था। नहीं वो मौसी तेरे को ऐसी बोल। हाँ मेरी शादी के दिन भी इसने बहुत मार खाई थी। बहुत यार, मौसी की बारात के दिन सबसे ज्यादा मार मैंने मौसी की शादी में इतनी मार खाई ना मैंने। और उससे ज्यादा मार मैंने खाई थी जब मौसी को मौसा जी देखने आए थे जिस दिन, है ना। क्योंकि कुछ वर्डिंग ऐसी थी, मम्मी मौसी को बोलती थी वो मतलब चिढ़ाने के लिए ना। तो उस दिन मम्मी मेरे को घर से समझाते हुए आई थी कि जब वो लड़के वाले देखने के लिए आएंगे तो यार मौसी के सामने वो बातें मत बोलना जो मौसी को पर्सनली वैसे बोलती हूँ। तो मैं बचपन में ऐसा था कि कुछ भी अगर पर्सनली हमारे घर में भी कुछ भी बात चल रही होगी, मम्मी बोलती थी ना वो चीज़ नहीं बोलनी उसके सामने, वो चीज़ नहीं करनी है। मैं करता था, जानबूझ के करता था और जानबूझ के बोलता था। तो जब लड़के वाले मतलब मौसा जी मौसी को देखने आए थे तो उस दिन मैंने इतनी मार खाई ना, बहुत मार खाई दोस्तों। वो अभी भी याद है वो मार मेरे को। मम्मी ने कहा था जब लड़के वाले आएंगे तो तब थोड़ा तो चुप रहियो, उनके सामने मत जाइयो और मत बोलियो। वो जैसे आए तो तब से ही मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया मौसी को कि तू ऐसी तू वैसी, है ना। मौसी के दांत तब बाहर को थे, मौसी को दड़ा दड़ा बोलते थे सब।
तो मत बोलेंगे ऐसे मेरे को भी। नहीं, अब थोड़ी है, फिर अब तो अंदर चले गए तो उस टाइम में मौसी के ना 2-3 दांत आगे को थे तो धड़ा धड़ा। नहीं थे दांत, आगे को नहीं थे। अच्छा, दांत ज्यादा थे शायद। ज्यादा एक दांत यहाँ से दांत था मेरा ऊपर से। अच्छा। तो इसलिए बोलते थे उन दिनान बचपन में कि दड़ा है करके। हम्म। तो फिर मैं तो सब लोग मेरे को दड़ा दड़ा करके ही बोलते थे। हम्म। तो तेरी मम्मी तेरे को बोला होगा तो घर में तो तू वहां आके बिल्कुल रोड से नीचे से ही हल्ला करने लग जाता था। हाँ तो कहाँ गई ये दड़ा? ना, तो उस दिन मम्मी ने बोला कि यार चलो वैसे हम पर्सनली बोल देते लेकिन लड़के वाले आएंगे उनके सामने मत बोलना करके ना। हाँ। उनके उस दिन तो छोड़ो, उस दिन शादी के दिन मैं साड़ी लेके आई थी अपने लिए। हाँ तो तेरी मम्मी ने बोला होगा अपने लिए तो इतनी अच्छी साड़ी लाई है वो। हाँ। क्या बोलते हैं, मेरे लिए साड़ी भी अच्छी नहीं लाई मेरे लिए साड़ी। हाँ। अपने लिए इतनी शॉपिंग करके आई है वो दड़ा वही की मेरे लिए नहीं लाई। हाँ तो तूने फिर घर आती मेरे को बोल दिया। हाँ तूने बोला कि अपने लिए तो तू इतनी अच्छी साड़ी लाई है, इतना अच्छा लहंगा ला रही है, दड़ा भाई की मेरी मम्मी के लिए क्यों नहीं लाई? मैंने बोला तेरी मम्मी को बोला, मैंने बोला तू सिखा के लाई होगी उसको, तभी तो उसने ऐसे बोला। कहा तो उसको गुस्सा आ गया। उन्होंने तेरे को इतना मारा, उसे इतना मारा, बाप रे बहुत मारा उसने। हाँ वो जिस दिन देखने के लिए आए थे उस दिन भी मैंने बहुत मार खाया, जिस दिन शादी हुई उस दिन भी मैंने मार खाई। सबसे ज्यादा मार मैंने खाया, सबसे ज्यादा मौसी से ज्यादा मैं रोया था दोस्तों उस दिन विदाई के टाइम पे। वहां मौसी की विदाई हो रही, वहां मौसी फेरे लगा रही और मेरी मम्मी मेरा दमरान मारने में थी दोस्तों उस दिन। मैंने बचपन में मतलब मम्मी के हाथ से मैंने बहुत मार खाई है, पापा के हाथ से तो उतनी नहीं खाई मैंने। पापा के हाथ से मैंने थोड़ी बहुत खाई होगी कभी कभार, कारनामे भी तेरे ऐसे ही ठहरे। लेकिन मम्मी के हाथ से मेरा इतना पिलान हुआ है ना दोस्तों बचपन में। मतलब मम्मी बोलती थी कुछ चीज नहीं करनी है ना तो वो चीज मैं करके करता था और मैं कर देता था। मतलब कुछ ऐसी बातें जो मतलब मम्मी जैसे कभी बोलती थी घर में पर्सनली ना, मैं बोल देता था कि तू ऐसा है करके, है ना। डर लगती थी तेरे सामने कुछ भी कहने के लिए। हाँ हम कुछ भी अगर पर्सनली बात हमने कहते थे तो हम बहनें भी अगर साथ में बैठ के तू आता था तो तेरी मम्मी बोलती चुप रहा आ गया कह देगा ये किसी मम्मी कुछ भी बोल देता। हाँ यार वो दिन भी बहुत अलग थे ना। बहुत हरामी था ये। और बूबू इसको बहुत प्यार करते थे। बूबू बहुत अच्छा, बूबू मेरे को बहुत अच्छा मानते थे मेरे दादाजी दोस्तों। मतलब बूबू दोनों को अच्छा मानते थे। वैशाली को कितना अच्छा वैशाली को भी बहुत अच्छा मानते थे, मेरे को भी बहुत अच्छा। मतलब हमको तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने कभी, जब तक उनकी नजर में थे ना कभी नहीं छोड़ा उन्होंने हमें। बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे से खुशामद करी हमारी बूबू ने। तो बूबू थे भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे थे। हाँ अच्छा मानते थे, व्यवहारिक तो बहुत अच्छे थे। तो और हम भी जैसे एक हफ्ते 2 हफ्ते में अगर मैं नहीं गई वहाँ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो जाता था तो मेरे को बोलते थे आजकल आती क्यों नहीं है तू स्कूल से इधर ही को आया कर। हम आते थे। तब और जब मेरी शादी हो गई थी उसके बाद तो फिर वो बहुत वो हो रहे थे क्यों इतना दूर क्यों दे दिया उसको, इतनी दूर क्यों शादी की उसकी। तेरे बुबू की पसंद तो बिल्कुल ही नहीं आया था वहाँ। अच्छा दूर हो गई करके थे ना। हो गया करके एक बार तो पापा एक रिश्ता और आया था उसी साइड के लिए तो पापा लोग देखने के लिए गए थे, तेरे बबू ने सीधे मना कर दिया था। अच्छा अगर इस रिश्ते को भी अगर वो देखने के लिए जाते तो पक्का मना कर देते। अच्छा फिर बाद में बोलते थे बहुत दूर दे दिया तुमने अपनी बेटी को। तभी सबसे नजदीक तो मेरी मम्मी है। सबसे नजदीक मेरी मम्मी है, फिर उमला मौसी भी नजदीकी है दूसरे नंबर पे, तीसरे में रुआ मौसी भी नजदीकी है। तुम्हारा बहुत दूर हुआ ना। बहुत ही दूर। मौसी की शादी बहुत दूरी है। मौसी की शादी मेरे ननिहाल से बहुत दूरी है। सबसे नजदीक तो हम मेरी मम्मी है, 5 मिनट का रास्ता रोड से है, फिर थोड़ा पैदल है। तो तभी तो बोलते थे वो मम्मी का नजदीकी था ना इसलिए वो बोलते थे कि बाप रे इतना दूर। और एक चीज मेरे को आज भी याद है ना, मतलब लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा वो बात मेरे को आज भी याद है। लोगों को विश्वास हो जाएगा वैसे कि मतलब मेरी करतूतें, मतलब मैं इतना नीच इंसान था ना दोस्तों बचपन में। एक अपनी बात बताना चाहूंगा मैंने अपनी ये वाली मौसी को बचपन में सोच, लोग बोलते हैं ना तू गुखा करके, मैंने मौसी को खिलाया है अपना दोस्तों, वो भी हक के। सोचो मतलब एक गिरा हुआ अलग लेवल का बोलते हैं ना। मतलब आज मैं बहुत अलग सही था यार बचपन में ना। मैंने मतलब हक के मतलब हाथ में पकड़ के मैंने मौसी के मुंह में पथोड़ा है अपना को यार, है ना। मतलब एक नीच बोलता है ना, पहले से मेरी मतलब हरकतें बहुत बेकार थी यार। अब मैं कभी खुद के बारे में सोचता हूँ ना, मैं मेरे को शर्म आने लग जाती है चीजों में जब मैं खुद को देखता हूँ ना। मौसी मैं क्या था यार। मैं भी छोटी थी उस दिन। आप भी छोटे थे? 11-12 साल की तो थी मैं जब तू हुआ था। हाँ 11 कनक के बराबर थी, मैं लगा ले कनक के बराबर। हाँ और मैं कितने साल का था? मैं तो छोटा मतलब मैंने फतोड़ के नहीं फतोड़ा। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने हगा और हाथ में पकड़ के मौसी के मुंह लगा दिया। मैं बहुत छोटा था,
मतलब 1-2 साल का, 2-3 साल का, नहीं तो 15 एक साल का हो। 1 साल का ना, तो 1 साल की उम्र में मतलब वो गलती से मौसी और मैं साथ में सो रहे थे। मैं सोई थी, मेरे को नींद आ गई। हाँ, तू भी सोया था। मैं भी सोया था, तो मैंने मम्मी ने बोला ठंडियों के टाइम था, तो तेरी मम्मी ने बोला जा तू छत पे चले जा, इसको भी लेके जा। हाँ। अब मुझे वहां छत में धूप में नींद आ गई। हाँ। मैं सो गई तो सोया था। हाँ। तू भी सोया मेरे साथ, मैं भी सो गई। मैंने बोला ये भी सो गया, मैं करके मेरे को नींद आ गई। तो पता नहीं कब उठा, तूने हगा वहाँ। फिर हग के बाप रे वहां लटपटाया था। तेरी मम्मी ने बोला वो इसने ये अपना सोई है और वो इधर बैठा हुआ है, हग के इसने पूरा लटपटा दिया। कहा मैंने अचानक से तेरे को नींद में ही उठाया। मैंने उठाया तो बाप रे तूने पहला मेरा 12 साल को पकड़ा दूरा वैसे। बाद में मैंने बोला फिर मेरे को उस टाइम तो नींद में थी। मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है करके। बाद में जब मैंने बोला बदबू जैसे खांसी आने लगी मेरे मुंह से। तेरी मम्मी ने बोला भी वो चिट्ठी तेरा पूरा मुंह पे पूरा पीला पीला मुंह लगा दिया इसने। फिर मैं भागी थी यार, उस टाइम ठीक भी नहीं लगती थी। बच्चे थे छोटे। हाँ। अब बड़े होते तो फिर बड़े को पहली बात तो बड़े थोड़े ऐसे थोड़ी करता फिर यार। जैसी तेरी मम्मी ज्यादा चली जाएगी ठीक वैसे हकता भी था तू। होती थी पहले क्यों खाता हुआ है मम्मी ना मेरे को देखे रहता है 24 घंटे मैं सोचती थी भगवान ये मम्मी जब रहती है घर में तब क्यों नहीं करता होगा ये। ठीक है मम्मी जाएगी तब करेगा। बताओ आज अब इतने बड़े बड़े हम हो गए हैं दोस्तों, लेकिन वो दिन अभी भी याद आते हैं कि कुछ दिनों में ये लोग तो हैं भूल जाओगे। कुछ दिनों में तुम लोग सोचोगे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं यार, क्यों भूलेंगे यार। नहीं ऐसा नहीं भूलेंगे मम्मी, मेरे को मौसी याद रहेगा जिंदगी भर ये। अब बहुत किया तेरा मतलब जब तू मेरी शादी हो गई थी उसके बाद ही मैं नहीं आई वहाँ। तू दिल्ली चले गया था। हाँ फिर तो मैं दिल्ली चला गया था, 7 साल की उम्र में तो मैं ही चला गया था। फिर दिल्ली चले गया था, मेरी शादी भी मेरी भी हो गई, मैं कहाँ आई थी उसके बाद। हाँ तभी तो ज्यादा वैशाली से हमारा कम वो है। तभी तू हमारे साथ मेरे साथ ज्यादा रहा है ना, तो तभी हमें तेरे ज्यादा याद आती है। अब वैशाली उमला मौसी रूपा मौसी के साथ रही है ना, तो उसको मेरी आदत कम है। वो मेरे साथ कम रही है ना। उनकी मैं तो लगभग सभी के साथ बहुत रहा हूँ। हाँ। मैं रूपा मौसी, उमला मौसी, तुम्हारे साथ, मैं सभी के साथ बहुत रहा हूँ। छोटा तू था ही ना। हाँ जब तू घर में भी वहाँ भी आता था तो डूंगा लेके भी आता था, तो तेरी मम्मी बोलती थी आ जाना मेरे को लेने के लिए मंगलता में। मैं हर तीसरे दिन भक्के आता था। भक्के तो तू आता था। फिर पहले जब छोटा भी था ना, तब भी तेरी मम्मी बोलती थी नीचे मंगलता आना हमको लेने के लिए। हम नीचे मंगलता तेरे को लेने के लिए आएंगे तो बाप रे जो एक पाँव एक कदम भी आगे चढ़ दे पुट के लिया बोलता था ना, है पीठ में ले जाओ। इसने तो हमारी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकाली थी। पीठ में लेके जाने से भी घोड़ा बनो कहीं आप ऐसे पकड़ो मेरे को। एक तो ये सबसे बड़ा था ना, तो इसको बहुत लाड प्यार मिला, बहुत ज्यादा गंदा हुआ ये। फिर इसके मुंह से क्या गाली आ रही है नहीं पता चलता था। एक साइड से मैं पीठ में बैठा रहता था, दूसरी साइड से गालियां भाई लीजा। सोचो मतलब कितना बोलते ना, तभी बोल रहा हूँ यार मैं बहुत बेकार आदमी था यार। बहुत ज्यादा था। बूबू थे, अम्मा थी, मम्मी पापा सभी ने बहुत मतलब बहुत वो किया तुम्हारे लिए। हाँ। एक से कपड़े लाते थे, हाँ। अच्छे बिल्कुल ब्रांडेड, खूब अच्छा बनाए रहती थी तेरी मम्मी लोग। और कोई कहता ही नहीं था कि तुम घर में रहते हो करके। हाँ जब भी वहाँ भी आती थी तो बिल्कुल इतना टकाटक बना के लाती थी। पूरा साफ सुथरा, मतलब बचपन से साफ सुथरा तो बहुत रखा है यार मम्मी पापा ने ना। हाँ मतलब मेरे नाक पर कभी शिंगाड़ बकते हुए नहीं देखते वीडियो कह ली है ना। ये तो है ना, मानती नहीं मानते हो। मतलब बचपन जैसे बच्चों की नाक से लिताड़ निकल रहा होता है वो। अब वैसे मतलब बुराई नहीं कर रहा मैं किसी की भी, लेकिन एक वैसे होता है ना। मतलब अब जब यार बच्चे को मतलब पता थोड़ी होता है कि ऐसा कुछ निकल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है करके ना। लेकिन हमारे नाक से ऐसे सिंगाड़ा नहीं देखा है मतलब देखते थे तो मम्मी शट करके छटका के वो कर देती थी दोस्तों, है ना। मौसी भी छटका देती थी, लेकिन पब्लिकली ऐसे मतलब कभी मतलब नाक बटीसी बकते हुए नहीं देख रहे। तो खुद ही इतना वो था, कहाँ बगने देता था। हाँ ये भी मैं जब ना थोड़ा ऊपर भी आएगा तो इसको पता चल जाता था। अरे पूरा हिला देता था, हिला मेरे नाक के शिकान आ रहा है, पोछो इसको, अपना नहीं लगाएगा हाथ। हाँ मतलब बचपन, और जब मैं 4-5 साल का हो गया था तब से मैं खुद नहाना मैंने सीख लिया था। 4-5 साल की उम्र से मैं खुद नहाता था दोस्तों। और साफ सफाई मेरे को मतलब मेरे लिए भी ऐसा था कि मैं बचपन से इन चीज़ों में तो मैं बहुत हाइजीनिक हूँ, मतलब अपने आप को साफ रखने के लिए। मेरे से कमरे की साफ सफाई नहीं होती, मेरे से और चीज़ साफ नहीं होता,
लेकिन 4-5 साल की उम्र से मैं खुद नहाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, तब से मैं खुद ही नहाता हूँ। है मेरा भाई दोस्तों यहाँ पर ये भी फ़ोन चला रहा है। और भाई अच्छा व्लॉग देख रहा है क्या मेरा? तेरा व्लॉग देखूंगा। तो किसका देख रहा है? ऐसे ही चला रहा हूँ। मेरा देख ले यार नहीं प्लीज़। आ भाई नहीं प्लीज़। नहीं। देखो दोस्तों, अपने ही होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे होता है दोस्तों, सोशल मीडिया की जर्नी, सोशल मीडिया की लाइफ भी ऐसी होती है ना, अपने सपोर्ट नहीं करते, अननोन तो सपोर्ट करते हैं। दूसरों के व्लॉग देख रहा है, मेरे नहीं देख रहा, नहीं देखता हूँ बिल तेरा। मैंने बहुत से घरों में देखा है ये जो 7 घोड़े वाली पेंटिंग होती है, क्यों लगाते हैं? ऐसे बोलते हैं लोग, शुभ होता है। शुभ होता है ना। हाँ, अगर किसी को एग्जैक्ट कारण पता है दोस्तों, ये 7 जो घोड़े होते हैं, 7 ही है ना, 2 4 5 7, हाँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों के घर में 7 घोड़े वाली पेंटिंग देखी है। मतलब शुभ तो होता है, किस तरीके का शुभ माना जाता है मैं ना वो जानना चाह रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट इसका क्या कारण होता है करके ना। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।